हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में क्लास 5th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी पे बेस्ड जो परीक्षा ध्यान तैयार किया गया है बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से, उसके चैप्टर फर्स्ट के 100 टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। अ मैन टुक अ लोन ऑफ 65,000 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ मोटरसाइकिल। एक आदमी ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से 65,000 का लोन लिया है, ठीक है। ही पेड बैक अ टोटल ऑफ 78,684 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एवरी मंथ इन 1 ईयर। हाउ मच मनी डिड ही पे ईच मंथ। उन्होंने एक साल में बैंक को कितना वापस किया है? 78,684, ठीक है। कैसे? इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। बच्चों, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स का मतलब है इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एवरी मंथ। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक मंथ उन्होंने बराबर इक्वल मनी बैंक को पे करी है, बैंक में जमा करी है, ठीक है। तो टोटल एक साल में कितना हुआ है? 78,684, जबकि बैंक से लोन कितना लिया था उन्होंने? 65,000 का, ठीक है। तो आपको बताना क्या है? आपको यही चीज़ बताना है कि जो यहाँ पे आपको इकट्ठा दिया हुआ है 78,684, इसी चीज़ को आपको बताना है कि एक महीने में उन्होंने कितना जमा किया है। हाउ मच मनी डिड ही पे ईच मंथ। प्रत्येक मंथ का बताना है कि प्रत्येक मंथ में उन्होंने कितना पैसा बैंक को दिया है, ठीक है। सो A man took loan from bank. A man took loan from bank. उस आदमी ने बैंक से कितना लोन लिया था? कितना बताया अभी हमने क्वेश्चन में आपको? 65,000, ठीक है। 65,000 उन्होंने क्या किया है? लोन लिया है, ठीक है। इन अ ईयर मनी पेड बैक। उन्होंने एक साल में कितनी मनी पेड की थी बैंक को? 78,684 रुपीज़, ओके। अब आप बताइए 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 1 ईयर हैज़ 12 मंथ्स, ठीक है। एक साल का हमको यहाँ पे दिया हुआ है, हमको एक महीने का निकालना है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में 12 महीने होते हैं। तो आप ऐसा करिए, ये जो पूरे साल भर की वैल्यू आपको दी हुई है कि साल भर में उन्होंने कितना जमा किया है, 78,684 रुपीज़। इसी चीज़ को आपको क्या करना है? मंथ में बताना है कि एक महीने में उन्होंने कितना बैंक में पेड किया है, बैंक में जमा किया है, ठीक है। तो आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। 78,684 डिवाइडेड बाय 12। अब आप 78,684 में 12 से डिवाइड कर दीजिए। 78,684 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। 12 6 जा 72। इससे इसको माइनस करेंगे, 6 आएगा, 6 कैरी लीजिए। 12 5 जा 60, 66 को 60 से माइनस करिए, 6 आएगा। 8 कैरी लीजिए, फिर से 5 जा जाएगा। 12 5 जा 60, ठीक है। माइनस करिए, कितना बचा? 8। यहाँ से इसको कैरी लीजिए, कितना हो गया? 84। 12 7 जा कितना आ गया? 84। मीन्स कि ये आपका क्या हो गया? आंसर, ठीक है। कितना आ गया? आपका आ गया है 6,557 रुपीज़। 6,557 रुपीज़ उन्होंने एवरी मंथ बैंक को पेड किया है। तो आप लिख सकते हो सो मैन पेड बैक रुपीज़ 6,557 ईच मंथ, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आकार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन 1 आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2.5 आवर्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक कार 1 आवर में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। एक कार 1 आवर में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो आपको बताना है कि वही कार 2.5 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। सो इन 1 आवर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर की जाती है कार के द्वारा? तो कितना डिस्टेंस कवर की जाती है? 60 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि 2.5 आवर में कितना कवर करेगी। तो बच्चों, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि अगर एक पेन का कॉस्ट
एक पेन का कॉस्ट कितने रुपीज़ है, 5 रुपीज़ है। तो 5 पेन का कॉस्ट कितने रुपीज़ होगा, तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। वही चीज़ यहाँ पे भी है कि 1 आवर का आपको दिया हुआ है कि एक कार 1 आवर में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, तो 2.5 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो आप ऐसा करिएगा 60 का 2.5 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, ठीक है। 60 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 आवर, ठीक है। 60 लिखिए, मल्टीप्लाइड लिखिए। ये आपका किस में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। 2 होल 1/2 या फिर 2.5, ये किस में है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले आप इसको किस में चेंज करिए, सबसे पहले आप इसको इम्प्रॉपर में चेंज करिए। तो देखिए इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं, 2 होल 1/2 को इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए सबसे पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर्स का होल नंबर्स पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और जो न्यूमिनेटर में वैल्यू रहती है उसको प्लस कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4 प्लस 1/2 यानी कि 4 प्लस 1 यानी कि 5/2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 5/2 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 1 5, 5/2। अपॉन में वही वैल्यू रहती है जो पहले से रहती है, ठीक है। आप 60 मल्टीप्लाइड 5/2, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि 60 का 5 में मल्टीप्लाई करो फिर 2 से डिवाइड करो, या फिर आप इसको इससे कट भी कर सकते हो, ठीक है। कट कर दो, 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 0, कितना आ गया 30 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 5 0 ज़ा 0, 5 3 ज़ा 15, कितना आ गया 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। यानी कि अगर एक कार 1 आवर में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वही कार उतनी ही स्पीड से 2.5 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ग्रेसी बोरोवेड ₹4,000 फ्रॉम बैंक टू बाय अ नेट। ग्रेसी ने एक नेट खरीदने के लिए बैंक से कितना लोन लिया है, कितना उधार लिया है, 4,000 उधार लिया है, ठीक है। सी पेड बैक ₹345 एवरी मंथ। उन्होंने प्रत्येक महीने बैंक को कितना पेड किया है, 345 रुपीज़, ठीक है ना। कितने टाइम तक पेड किया है, तो पूरे 1 साल तक। 1 साल में कितने महीने होते हैं बच्चों, तो 1 साल में पूरे के पूरे 12 महीने होते हैं। ओके, देखो अब बताना क्या है इसमें, हाउ मच टोटल अमाउंट सी रिटर्न टू द बैंक। तो उन्होंने टोटल अमाउंट बैंक को कितना रिटर्न किया है, ठीक है। ग्रेसी ने कितना उधार लिया था बच्चों, ग्रेसी ने कितना उधार लिया है, तो ₹4,000 ग्रेसी ने बैंक से उधार लिया है, किसके लिए, नेट खरीदने के लिए, ठीक है। और उन्होंने एवरी मंथ कितना पेड किया है बैंक को, तो ₹345। ये सब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। ₹345 रुपीज़ उन्होंने एवरी मंथ बैंक में पेड किया है, बैंक में जमा किया है। कब तक जमा किया है, पूरे के पूरे 1 साल तक, ठीक है। तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 1 ईयर हैज़ 12 मंथ। यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 ईयर हैज़ 12 मंथ्स। तो अगर 1 मंथ का 345 है, तो 12 मंथ्स का कितना हो जाएगा, हम 12 से 345 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 345 मल्टीप्लाइड बाय 12। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 345 मल्टीप्लाइड 12, ठीक। 2 5 ज़ा 10, कैरी आई 1, 2 4 ज़ा 8, 8 1 9, 2 3 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 1 4 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3, प्लस कर दीजिए 0 9 5 14, कैरी आई 1 6 10 1 11 3 1 4, ठीक है। कितना आ गया बच्चों, ₹4,140। इतना उन्होंने पूरे 1 ईयर में बैंक को पेड किया। मतलब लोन कितना लिया था, कितना उधार लिया था, उन्होंने 4,000, और टोटल उन्होंने दिया कितना बैंक को, तो कितना दिया 4,140। मतलब कि 140 रुपीज़ एक्स्ट्रा उन्होंने बैंक को पेड किया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज़ 350 रुपीज़। Kushum bought 4 chairs and a table worth ₹750. How much money will Kushum pay to the shopkeeper? देखो
एक शॉप में एक चेयर की कॉस्ट कितने रुपीज़ है, एक चेयर कितने रुपए में मिल रही है, तो एक चेयर 350 रुपीज़ में मिल रही है। कुसुम ने कितनी चेयर खरीदी है, कुसुम ने 4 चेयर खरीदी है, 4 चेयर खरीदी है एंड अ टेबल, एक टेबल खरीदी है। टेबल की कॉस्ट कितने रुपीज़ है, ₹750। तो हाउ मच मनी बिल कुसुम पे टू द शॉपकीपर। तो कुसुम ने टोटल शॉपकीपर को कितना पे किया है, यानी कि कितना पे किया होगा, 4 चेयर उन्होंने खरीदा है और 1 टेबल। ठीक, तो 1 चेयर की कॉस्ट कितनी है, 350। तो 350 में आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है और फिर एक चेयर की कॉस्ट यानी कि 750 रुपीज़ आपको ऐड कर देना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर कितना है, 1 चेयर कितने रुपए में मिलती है, तो ₹350 रुपीज़ में मिलती है। तो 4 चेयर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, आप 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 मल्टीप्लाइड बाय 350 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 0 ज़ा 0, 4 5 ज़ा 20, कैरी आई 2, 4 3 ज़ा 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 1400 की क्या पड़ेंगी, 4 चेयर पड़ेगी। ठीक है ना। वन टेबल का कॉस्ट कितना है भाई, एक टेबल भी तो उसने खरीदी थी। ठीक, तो यहाँ पे लिखिए कॉस्ट ऑफ 1 टेबल। 1 टेबल का कॉस्ट कितना था, 1 टेबल का कॉस्ट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 750। तो आपको बताना है कि उन्होंने 4 चेयर और 1 टेबल कितने रुपए में ख़रीदा, मतलब टोटल उन्होंने शॉपकीपर को कितना पे किया। तो टोटल कितना पेड किया होगा, तो आप डायरेक्ट सिर्फ इतना लिख लो मनी पेड, ज़्यादा वर्डिंग नहीं भी करोगे तो चलेगा। मनी पेड कितना किया है, 1400 प्लस 750, 4 चेयर का कॉस्ट प्लस 1 टेबल का कॉस्ट, इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए। तो प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 में से 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 में से 0 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 कैरी आई 1 और 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी कि ₹2150 उन्होंने शॉपकीपर को पेड किया।